हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारा परिवार, मेरे सारे सोल परिवार पे ईश्वर की रहमत, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद अगर आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुंचती है 100% उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। चले तो जो मैसेज मुझे आया है पहले मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जो मैसेज मैं रिसीव की हूँ, एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में। अब आप देखिए आपकी इंट्यूशन आपको क्या नाम देती है, बट कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो जहर उगलता है। ठीक है, ऐसा नाग, अगर मैं बोलूँ ऐसा नाग है, जब मुंह खोलता है ना जहर उगलता है। नाग ही हो, जहर कौन उगलता है, नाग उगलता है। और हमेशा आपके इर्द गिर्द चलते रहता है, रेंगते रहता है। ठीक है, मेरे को वैसे ही दिख रहा है कि जब मुंह खोला जहर, अच्छी बात उसके मुंह से निकलती नहीं है, आपके लिए नहीं निकलती। अगर बोलेगा भी तो बहुत दांत में से चबा के बोलेगा, आपको मजाक बनाना चाहता है समाज और सोसाइटी में। हमेशा चाहता है आपका लाइफ में जगलिंग हो, आपको आपके रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश होती है। आपके साथ इतनी इंसल्ट आपका कर देता है, बाहर आपकी इतनी लगा देता है कि आपके पास कुछ केस में कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उसको ऐसा लगता है टूट जाता है, इंसान पूरा बिखर जाता है। कुछ केस में ऐसा होता है कि पास्ट में अगर मैं देखूँ ना तो शायद सुसाइड वगैरह वाला सीन भी हो चुका होगा कि जीना ही नहीं है। और कुछ औरतें या बच्चों के लिए, कुछ औरतें बच्चों के लिए शायद हो, और फटाक से मेरे मुंह में आया, देखो बच्चों के लिए जी रही है। ऐसे लोग के साथ आप डील कर रहे हो। ये इंसान नहीं, जहर है, इससे थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, इसका एनर्जी मुझे अच्छा नहीं आ रहा है। मैं देखूंगी और मुझे आगे क्या मैसेज चैनल होते मैं डेफिनेटली दूंगी, लेकिन ये जो भी है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। अगर आपकी इंट्यूशन इस समय भी अगर आपके दिमाग में उस इंसान का नाम आ रहा है तो मतलब 100% आपके मुंह पे हो सकता है ये इंसान अच्छा भी हो और दोगला, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ ना, मुझे दोगला दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको पास्ट में बहुत बेवकूफ़ भी बनाया है। कुछ केस में ये बहुत से लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ केस में सेम डीएनए के हो सकते हैं, कुछ केस में मदर भी हो सकती है। ठीक है, माँ बहन भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। जेंडर यहाँ पे कोई नहीं आया पर्टिकुलर कि आदमी ही है। अभी जो मुझे सुनने में आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें आपको सुनाई देती है, कुछ आवाज़ भी आपको आती है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। वो टाइम पे जब आपको शक जाता है, वैसे वीडियोस आने लगते हैं एंड आप फिर भटक जाते हो। अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। देखो, ढूंढो, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, पर मेरा तो अभी 1 महीना नहीं 2 महीने तक का वेटिंग जा रहा है। अभी हम लोग बुकिंग कंप्लीट बंद किए हैं। अगर आपके पास पेशेंस हो तो आप डेफिनेटली मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करें, पर मेरे चार्जेस बहुत हाई है। 7039151096 में मेरी टीम अवेलेबल है, आपको अपॉइंटमेंट देगी। 6000 प्लस ही मेरे चार्जेस है, और 1 महीना वेटिंग उससे भी ज़्यादा ही पकड़ लो। एमरजेंसी के चार्जेस हाई है, वो भी सेम दिन बात नहीं होती, उसमें भी थोड़ा वेटिंग चल रहा है। तो भाई देखो, जिससे डील कर रहे हो, और अगर कोई लगता है आपको सही है तो बता देगा, बट आपके आसपास ही इंसान है, उससे बचो, उसको आगे शेयर करो ताकि मेरे सोल परिवार की मदद हो। देखते हैं टैरो मुझे क्या बोलता है, टैरो से हमको क्या मैसेज आते हैं, क्योंकि टैरो हमको बहुत कुछ बोलता है। तो मेरा टैरो और मेरी इंट्यूशन, मेरे साइकिक, मेरे आर्कएंजल माइकल मुझे क्या मैसेज चैनल करते हैं। रीड कैडी सबकी सीधी होनी चाहिए। ये इंसान, जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, ये इंसान की किस्मत में इसको उसके कर्मों की बहुत मार मिलती। हाँ, लेकिन बोलते ना, कभी पार्टनर अच्छा मिल गया, या घर की बच्ची अच्छी है, जो भी है, पेरेंट्स हो गए, बेटी अच्छी है, ये इंसान को उसके कर्मों की बहुत मार पड़ती है। लेकिन बोलते हैं कि एक घर का इंसान अगर सही रहता है, जैसे एक इंसान कमा रहा है तो सब खा रहे हैं, है ना। अगर उसके कर्म खराब भी है, जैसे 2 भाई एक घर में रहते हैं, एक भाई कमाता है, एक भाई नहीं कमाता है, बट जो एक अच्छा कमाता है वो लेके चल रहा है, बड़ा भाई हुआ है, छोटा हुआ, तो उसके कर्मों में तो क्या थी, गरीबी थी, भूखमंदी थी, है ना। लेकिन उसकी वजह से वो ढक गया। तो वो सोल, वो आत्मा आप हो कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो उसको उसके कर्मों की बहुत मार पड़ती है। वो आपका पार्टनर हो गया, आप देख लो, आप अपने हिसाब से, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर भी कर रही है। आपकी वजह से वो चल गया, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। और इतना नमक हराम इंसान कैसे हो सकता है, जब आपको पता है कि आपका ज़िंदगी ही किसी का एहसान पे आप चल रहे हो, और फिर भी आप उसके लिए इतना जहर रखते हो दिमाग में। तो कैसी आत्मा हो यार आप, आपके अंदर वो नहीं है। तो इस इंसान के अंदर इंसानियत नाम नहीं है। बट मैं नहीं बोलूँगी आप उसको कोसो या करो, आप होप ऑन प्रेयर करो अगर आप इससे डील कर रहे हो।
ठीक है, क्योंकि ये आपका कार्मिक है, 100% ये आपका कार्मिक है, आपका एक साइकिल है, जब वो कंप्लीट होगा आपका ऑटोमेटिक इससे एक दूरी बनेगी। बाकी यहाँ पे जो कार्ड्स भी आए हैं मैं बताती हूँ। तो रीढ़ की हड्डी मुझे सबके सीधी होनी चाहिए। 7 नंबर की एनर्जी, इस इंसान का अगर मैं देखूं, देखो ये कितना गुस्से में एक झंडा लेके आ रहा है, वो भी घोड़े पे, ठीक है। मतलब आपकी खुशी में ये शामिल भी होता होगा, और ये अभी का एनर्जी नहीं बता रही मैं, पास्ट का बता रही हूँ। अभी कुछ केस में होगा कि ये अच्छा हो गया, हो सकता है आप शायद नो कांटेक्ट में अभी आपके वैसे रिश्ते नहीं लिए हैं। लेकिन अगर मैं इस इंसान की एनर्जी बताऊँ, मैं बार बार बोली, ज़रूरी नहीं आदमी ही होगा, यहाँ सोल का कोई जेंडर नहीं है। सिर्फ आपकी अंदर आत्मा से देखो कि आप कौन से ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, उसका मैसेज है जो आपके लिए हमेशा उल्टे सीधे शब्द बोलता है। बहुत गुस्से में ये इंसान दिख रहा है, आप देखो, और जीत का झंडा आपका है और वो उसको लेके जाना है, ठीक है। आपकी कोई खुशी है लेकिन चेहरे पे गुस्सा देखो। जीत का झंडा अगर इंसान के हाथ में होगा तो वो कैसा रहेगा, उसके चेहरे पे एक स्माइल होगी, बट इसके इस इंसान के चेहरे पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी जोश में है, घोड़े पे वो गुस्सा निकाल रहा है। मतलब इसने आपकी जीत में आपके साथ शामिल तो हुआ, लेकिन इसके दिल में कपट था, है ना। इसका बस चले तो जो आपका काम हुआ है वहाँ पे आपका पत्ता उड़ा दे, और इसने किया भी है कि अब जहाँ पे इसने आपका पत्ता काटने की कोशिश किया, कुछ टाइम आपके पत्ते कटे भी हैं। अब नहीं होगा, अब हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्ड अब बता रहा है अब नहीं होगा। अब डिवाइन टाइमिंग है, आपका अवेकनिंग हो चुका है, अब आपको समझ में आ चुका है क्या सही और क्या गलत है। पहले बहुत आपके पत्ते काटे गए, अब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका अपना ही आपके बारे में बोलेगा तो दुनिया भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाती है। जिसके साथ आप उठते बैठते हो, अगर वही आपकी बुराई कर रहा है तो उसको लगेगा यार और क्या बोलेगा, मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो ऊपर वाले का खौफ है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि ये इंसान सही नहीं है। मतलब मुंह खोला गटर, अपनी बदबू फैलाना इसका काम है। ढक्कन खोले डस्टबिन खोले बास आता नहीं, वैसा इंसान है। जब ये मुंह खोला ना बदबू फैलाएगा। उसके पेट में इतना गंदा भरा है ना, वो डस्टबिन ही है, उसके पेट में इतना गंदा भरा है तो यही हरकतें करेगा। लेकिन अब ये वर्क नहीं करे, उसको आगे शेयर करें। इसने आपको हमेशा पिलर के जैसा यूज किया है और आप हमेशा खड़े भी थे, ठीक है। आप इस इंसान के पीछे हमेशा एक मजबूत पिलर जैसा खड़े थे। बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई है, छोटे होके आपने बड़ेपन का रोल अदा किए हो, लेकिन जस नहीं मिला, ठीक है। जिसको आप अपना समझे, आपका मार्केट में अगर आप आदमी हो तो हो सकता है आपका भाई हो सकता ही है, ठीक है। देखो आपके कोई करीबी है, ये आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है। देख लो आप, जिसके लिए आपने पूरा लगा दिए। मेरे को भाई की एनर्जी बहुत, ये वाले कार्ड में मुझे भाइयों की एनर्जी बहुत आ रही है। चाचा का भाई हो गया, किसका ही भाई होगा, भाई तो है यहाँ। आपने बहुत बहुत मदद की इसके अच्छे बुरे टाइम पे, पर आपको जस नहीं मिला, ठीक है। पिलर जैसा आप खड़े रही, इसने आपको यूज किया, लेकिन बोले ना लाइक अ टिश्यू। मेरे को टिश्यू दिख रहा है। टिश्यू का क्या काम होता है, टिश्यू का मुंह पोचा फेंक दिया इसने, आपको उस गिनती में लिया। आप टिश्यू हो नहीं हो ना, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, टिश्यू नहीं बनना हमको। तो ये इंसान आपको वैसे ही समझता है, इसको आगे शेयर करो। किसी के लिए इतना मत यूज हो जाओ कि आपको कोई यूज करके बाहर फेंक दे, इतना मत हमेशा जी हुजूरी में खड़े हो जाओ। थोड़ा आंखें खोलो, ये ढक्कन खोलो, ठीक है। और जितने लोगों ने मुझसे थर्ड आई की हीलिंग ली थी, उनके बहुत सारों के ढक्कन खुले, क्राउन चक्रा हीलिंग ली थी, कुछ बेचारे बचे, अभी वो हीलिंग नहीं हो रहा, तो परेशान नहीं करना। अभी पेट में कुछ अगर खिलाया तो उसका हीलिंग हो रहा है, वो भी 30 जुलाई को हो रहा है। 30 जुलाई के बाद अगर ये वीडियो आपके पास आएगा तो फिर दूसरा हीलिंग पे फोकस करना। अगर आपके पेट में कुछ खिलाए पिलाए है तो वो होगा, 16 चक्र आपका एक्टिव करेंगे। और औरा तो करना ही है, अपने घर में झाड़ू पोछा मारना है ना, आपकी सोल, आपकी आत्मा जहाँ रहती है वो आपको बुक करना है। 21 दिन के कोर्स पे फोकस करो। आपके जैसे बनने की इस इंसान की ख्वाहिश थी हमेशा से, आपका बचा कुचा खा लेना। इसको किसी ने बोला होगा कि इसकी एनर्जी तेरे को वो करेगी। आपकी चीज़ें, आपका परफ्यूम हो गया, आपके कपड़े हो गए, हमेशा ही आपके जैसी ज़िंदगी चाहता था। और देखो, चाहना एक अलग चीज़ है और सामने वाले का देना एक अलग चीज़ है ना। और चोरी करना एक अलग चीज़ है। सामने वाला अगर आपको खुशी से दे रहा है तो वो अलग चीज़ है। और कुछ केस पर तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ना, अभी ये मेरी रिसेंटली बता रही हूँ, ये बहुत सालों से आपके साथ हो रहा है। कुछ केस पे मेरे को 18 साल भी दिख रहा है। 18 साल से अब ये चीज़ आपके साथ, ये चीज़ें चल रही है। 18 ईयर्स से आपके साथ ये चीज़ें चल रही है। 18 होगा, 15 होगा, 16 होगा, बट 18 मुझे बहुत पर्टिकुलर आ रहा है। और कार्ड का नंबर भी 18 है। 18 ईयर्स से आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, लेकिन समझ में आपको अभी आ रही है। समझ में अगर आपको बता दूं तो 2023 मार्च, ये बार बार मुझे ये डेट आती है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी ये कनेक्ट करती है।
उस टाइम बहुत सारी चीज़ें बोले ना, सच बोले ना सामने आया, पर्दे हटे और आपको समझ में आने को लग गया कि कोई तो है भाई ये चीज़ें कर रहा है और आप एक डिस्टेंस पे है। लेकिन पहले आपको इतना बेवकूफ़ बना के आपने पैसे लुटाए, वो उस टाइम आप पे इतने प्रोजेक्शन नहीं हुए थे। प्रोजेक्शन अब हो रहे आप पे 2023 के बाद, आप पे दवा के प्रोजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को पता चल गया। पहले तो ऐसा था कि इमोशनल ड्रामा ये सब करके बहुत सारे पैसे ले लिए गए, बट अब प्रॉपर वे में प्रोजेक्शन होना शुरू हुआ जब आपका वेकनिंग हुआ, क्योंकि आप पता चल गया, आप वहाँ से गेट बंद है। अब क्या होता है, जब जंग पे आदमी उतरता है तो अपनी टीम को बड़ा करता है ना, कि आप शत्रु हावी है, अब अपनी टीम बढ़ाओ। ये अब ऐसा हो गया, अब आप पे बहुत प्रोजेक्शन होने लगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया कि अरे यार, जब मैं बाहर अय्याशी कर रहा था, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं दिन दुनिया में था ही नहीं, अपनी ज़िंदगी जी रहा था, तब इतना तकलीफ नहीं आई। लेकिन ये मेरे साथ अभी सब मेरे को जब नॉलेज आने लगी, मैं टैरो देखने लगा, मैं ये देखने लगा, मैं स्पिरिचुअल होने लगा, तो मेरे साथ और चीज़ें हो रही है। जब भी आपका वेकनिंग होता है ना, तो भगवान आपके सामने टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट लाके आपको अकेला कर देते भगवान जी, और बता देते कि ये दुनिया है, और ये दुनिया के लिए हम रोज गुनाह करते हैं, रोज गुनाह करते हैं, अभी भी नहीं सुधरे। जब मर जाएंगे ना, जब हमको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, हम फिर कौन से वापस से हमारा जन्म होता है, तो हम इंसान वाला जन्म लेते कि नहीं वो भी हमको नहीं पता रहता है। और हमको हो सकता है मोक्ष मिल जाए, पर इतने अच्छे कर्म करने पड़ते उसके लिए। तो वेकनिंग होना मतलब भगवान बताते हैं कि ये दुनिया है, और ये दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये तेरे अपने हैं, जिनके लिए तू सब कुछ गुनाह कमा कर इनका घर भर रहा था, इनके लिए इनका फ्यूचर ब्राइट कर रहा था। कुछ केस में माँ भाई बहन सबका पूरा पर्दाफाश होता है। फिर वो इंसान अकेला पड़ता है, फिर वो भगवान के करीब आता है, फिर वो कभी टैरो रीडर बनता है, कभी वो रेकी हीलर बनता है, और अगर कुछ नहीं बनता तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है, और न्यूट्रल रहता है वो, ना उसके दिल में किसी के लिए अच्छा रहता है, ना उसके दिल में किसी के लिए बुरा रहता है। वो चैंटिंग मंत्र जाप उसी पे रहता है, उसके समझ में आ जाता है। पर 80% लोग धार्मिक बन जाते हैं, सबके चैनल बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, रेकी हीलर बन जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग है। अभी कितनी बड़ी दुनिया है ना, सब मेरा वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, और सब के सब नहीं बन जाएंगे टैरो रीडर रेकी हीलर, लेकिन जिनका डिवाइन टाइमिंग आएगा उनके साथ ट्रेजेडी होगी, उनका हादसे हो गए, और वो ये बनेगा। क्योंकि हम मरते भी तो है ना, इतने सारे हमारे पहले भी संत साधु आए तो मरते भी तो, नए भी तो जन्म होते। ये एक यूनिवर्स साइकिल है, और ये चुनी हुई सोल होती है, सब नहीं आ सकते। सब आपके बाप दादा ये सब टैरो रीडर रेकी हीलर थे, मेरे खानदान से तो कोई नहीं था। मैं तो मोमेडियन, और मैं इधर आ गई, मेरे को तो कितने लोगों से फाइट करनी पड़ी। आज तो मैं हर धर्म को मानती हूँ। तो सब नहीं कर सकते, ये चुनी हुई सोल को भगवान चुनते हैं, ये इनका खास सोल पर्पस होता है। जो भगवान से काफ़ी करीब होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं, तो आप वो बन सकते हो अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे, और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है तो आप ये कर सकते हो। फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है। तो ये जो भी जहर उगलता है, अपना दिल आप साफ रखो। ये जो जैसा कर रहा है, जो जैसा खड्डा खोदता है, मेरा यही मानना, अगर आप दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे तो भगवान आपके लिए क्या करेगा मेरे को बताओ। वो तो बैठा ही है ना। ये तो हमने सब सुने हैं, राइट हैंड पे अच्छे वाले फरिश्ते, लेफ्ट हैंड पे बुरे वाले। जो आप लिखोगे खाता चालू है, खाता आपका खुला है, कुछ ये जन्म में मिलेगा, कुछ नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। तो भाई ऐसे कर्म ही क्यों करते हो, फिर नेक्स्ट जन्म में आओगे फिर मार खाओगे। तो बेटर है आप अपने अच्छे खाते में अच्छा नाम लिखा है। मेरा सोल परिवार मैं नहीं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे सोल परिवार को मोक्ष मिले और मस्त जन्नत में आराम से रहे, जिस भी धर्म से आप हो, और इंजॉय करें। और सबकी दुआ में रहो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको गाली ना दें। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। कुछ ऐसे मिरेकल करो मेरा सोल परिवार के मरने के बाद भी लोगों की मदद करें, आप आपके नाम से काम हो जाए। ऐसे कुछ काम करो तो इतनी अच्छी, इतनी प्योर सोल वाले आप बनो। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपके नाम का दिया जलाते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, आपका नाम लेते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होती हैं, हम आपका नाम लेते हैं। मैं ये बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, और एंजल मैम ही बोलते, लोग तो मेरा नाम भी नहीं बोलते, बट मैं मना करती हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे भगवान बनना भी नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। बट लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों का भरोसा भगवान पे कितना स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान के करीब आ रहे हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं जब आप तक आई हूँ तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ समय के लिए आपको वो दिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम आँखें बंद करते हैं और हमको उसके बाद में आपका चेहरा फटक से दिखता है।
और ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैं तो एक आमची हूँ, अपने ही घर में बैठी हूँ। मतलब भगवान ही आपको यहाँ तक लाए हैं। भगवान सिर्फ अच्छी सोल ढूंढते हैं जहाँ पे उनका मैसेज पहुँचे, प्योर सोल। मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है मैं बड़बड़ी हूँ। बहुत से लोग मुझे बदतमीज़ भी बोलते हैं, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। मेरे को बटर पॉलिश नहीं आती है, मैं हूँ शायद तीखी ज़बान की। शायद ऐसे ही होते हैं ऊपर वाले, तब तभी तो मुझे चुने हैं। जब मैं उनको पसंद हूँ, हाँ काम में गलत होती है तो मेरे को उनसे भी डांटी पड़ती है, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी हूँ। और मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती हूँ। मेरे पास सेलिब्रिटी भी आते तो मैं ऐसी हूँ, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। तो जैसे हो वैसे रहो। भगवान को बनावटी लोग नहीं पसंद है, और आपका कुछ सोल पर्पस है तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और ये जो भी आपके लिए जहर उगलता है, आप अपनी तरफ से अपना दिल साफ रखें, सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो कोई कितना भी जहर उगले, अगर हम न्यूट्रल है ना, अगर हम सही है तो आप जहर भी खा लोगे ना तो वो आपके लिए असर नहीं करेगा, अगर आप सही हो तो। उगलने दो, खुद के कर्म खुद निपटे। और थोड़ा सा संभल कर रहो कि कौन बंदा है जो आपके साथ सारी चीज़ें कर रहा है। अगर समझ चुके तो एक डिस्टेंस रखो, ऐसे नहीं कि बैक फायर करोगी, मैं से बतला लूँगी, इसके उसके कर्म है। होप ओनो प्रेयर करो, होप ओनो प्रेयर करो, काफ़ी फ़र्क आपको दिखेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके काम आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।